हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहां पर भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, अभी जैसा सुनने में आ रहा है, कोरोना जो है वो दिन बर दिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मेरे ख्याल से नंबर वन ना हो जाए कहीं दुनिया में। तो आप प्लीज़ प्रिकॉशन लेना मत भूलिए। आप प्रिकॉशन लेते रहिए, क्योंकि ये अभी भी बीमारी गई नहीं, इसका इलाज नहीं आया, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया। आप प्रिकॉशन प्लीज़ लेते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी ख़ास न्यूज़, जो हम बने हुए इतने 2 महीने से कम सुशांत सिंह राजपूत पर ये मर्डर है। और अभी सुनने में आ रहा है कि मेरे ख्याल से काफ़ी तथ्य यही बता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर ही है। लेकिन अब ये मर्डर की जो थ्योरी है उसके लिए बहुत लोग जो इसमें शामिल हो गए हैं उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है। और देखते हैं कि आज चौथा राउंड है सीबीआई का दोस्तों। फोर्थ राउंड में आरडीआरडीओ के ऑफिस में उन्होंने रिया शोविक, नीरज पिठानी सबसे फिर फोर्थ राउंड में आज पूछताछ की। और एक सीबीआई का ऑफिसर मेरे ख्याल से शायद आज क्राइम सीन पर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर फिर गए। उन्होंने जाके फिर कुछ वहाँ पे रिक्रिएट करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा सीन जो उनको कुछ भी, जब भी कोई ऐसी खबर मिलती है इनसे, तो वो एक नया सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या रिक्रिएट कर रहे हैं? क्या अभी पिठानी ने और रिया से और शोविक से पूछा जा रहा है? कल तो सुनने में आया कि रिया थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली सीबीआई के साथ। तो सीबीआई ने उनको बोला, देखो, अगर आप ऊंची आवाज़ में बोलोगी तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको अगर अपने आप को बचाव करना है तो उसकी आप हमें चीज़ें और बातें बताइए कि आप इसमें शामिल नहीं हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उनका ये डाउट रिया पर बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से उसने इंटरव्यू दी उस दिन ऐसे चैनल पर जो अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगा हुआ है, बस टीआरपी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे बढ़ती नहीं टीआरपी, क्योंकि रिपब्लिक अभी भी नंबर वन है और मेरे ख्याल से नंबर वन ही रहेगा अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल। 14 जून की दोस्तों एक और व्हाट्सएप कॉल आज रिलीज हुई है, जिसमें दीपेश सावंत बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त से। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का एक फ्रेंड बात कर रहा है उनसे कि ई कॉमर्स की कोई बहुत बड़ी कंपनी उनको अपना फेस बनाना चाहती हैं सुशांत सिंह को, और उनके साथ कोई डील करने वाली हैं। और उसके बारे में वो दीपेश जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दीपेश सावंत जो है दोस्तों, ये वही आदमी लगता है जो बॉडी को भी नीचे लाया था और पुलिस वालों के साथ एम्बुलेंस तक लेके गया था। तो ये दीपेश सावंत किसी के सुशांत के फ्रेंड के टच में था। व्हाट्सएप कॉल आज रिलीज हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा दूसरी तरफ से कि भाई सेफ है ना, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 5 मिनट दूरी पर हैं, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। तो ये दोस्तों एक और बहुत बड़ा खुलासा जो आज हुआ है। गौरव आर्या जो ड्रग में इन्वॉल्व है रिया के साथ, रिया ने बोला भी कि मैं उनको जानती हूँ, उनको गोवा से लाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए। वो भी पहुँच चुके हैं मुंबई, यानी कि अपनी इंटेरोगेशन के मामले में। कल एक सुनने में एक बहुत अजीब सी बात आई दोस्तों की, एक रिकॉर्डिंग जो रिया ने, पता नहीं किसने कल लीक की। रिया उसमें शामिल है, सुशांत सिंह और अकाउंटेंट और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी। अब देखिए, वो जो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई है, सबसे पहले तो ये बता दें, किसी की भी रिकॉर्डिंग आप जब करते हो तो वो विदाउट उससे कॉन्सेंट लेने से वो इलीगल मानी जाती है दोस्तों। इसका मतलब सुशांत को नहीं पता था कि जो वो बातें कर रहे हैं वो इन कॉन्फिडेंस कर रहे थे, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे श्रुति मोदी हो, चाहे रिया हो। तो उनकी कहीं ना कहीं किसी ने रिकॉर्डिंग की, और कोई नहीं हो सकता, ये रिया ही होगी डेफिनेटली। हमें डाउट यही है, लेकिन हम कह नहीं सकते रिया है नहीं इस रिकॉर्डिंग के पीछे। लेकिन कम से कम ये तो साबित हुआ कि कोई ना कोई तो रिकॉर्ड कर रहा था। और उसमें रिया क्या बोलती है कि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हो, भाई वो क्यों छोड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री? वो तो एक नंबर वन स्टार बनने जा रहा था, उसकी हर फिल्म हिट हो रही थी, उसको ई कॉमर्स वाले उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, फिल्में रूही जैफरी की फिल्म मिल रही थी 15 करोड़ की, क्यों छोड़ेगा? आप उसको पाहुना लेके जा रही हैं गोवा में, उसको रिटायर कर रही हैं। और वो मेरे ख्याल से जो सुशांत की आवाज़ उसमें हमें सुनने को मिली, वो यही लगता था कि उनको कम से कम किसी ना किसी वजह से इन लोगों ने प्रेशराइज किया है उसको। ऐसे किया प्रेशराइज कि आप बॉम्बे इंडस्ट्री छोड़कर जाओ,
कहीं जाके चाहे फार्मिंग करो, चाहे कुछ करो, तभी उनके दिमाग में कूर्ग आया कि भाई कूर्ग चला जाऊँ, वहाँ पे फार्मिंग करूँ। तो दोस्तों ये प्रेशर जो है वो आवाज़ में दबा हुआ सुशांत की आवाज़ लग रही थी। वो सुशांत की आवाज़ वो नहीं थी जो हमने सुनी, देखी या बड़े पर्दे पर देखी है। तो वो बहुत दबे-दबे बोल रहे थे और वो मेरे ख्याल से श्रुति मोदी थी जो कुछ एफडीज़ की बात कर रही थी, एफडीज़ करवा दो, कुछ उनके अकाउंटेंट भी कुछ बोल रहे थे। तो ये सब एक्चुअली मेरे को लगता है कि सुशांत ने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कर ली और रिया तो काम ही नहीं था। वो उसके पैसे के पीछे ये सब प्लानिंग कर रही थी और शायद इसीलिए उस बेचारे को मर्डर भी किया गया। शायद ये थ्योरी तो वापस हमारे सबके सामने आएगी दोस्तों। मीतू सिंह उनकी जो सिस्टर है सुशांत सिंह की, उसको भी बुलाया जा रहा है। उनको भी बुला के सीबीआई बातचीत करेगी क्योंकि रिया ने बोला है 8 और 13 के बीच मीतू वहाँ पर थी सुशांत के पास। तो वो भी सामने आ जाएगा दोस्तों। जो भी होगा वो पर्दाफाश वो भी हो जाएगा। एक और सुनने में आ रहा है कि आज सीबीआई के ऑफिस से डीआरडी हुए कार निकली और एक मिस्ट्री वुमेन को लाया जा रहा है अंधेरी ईस्ट से। किस मिस्ट्री वुमेन को, उसका क्या रोल है इसमें सब में, वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हम बने रहेंगे और देखेंगे वो मिस्ट्री वुमेन कौन है जिसको सीबीआई इंटेरोगेट करना चाहती है। और ये जो इंडिया टुडे और आज तक जो टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये सिर्फ यही एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड की, उसको बाइपोलर था, डिप्रेशन था। तो मेरे को लगता है ये अगर सामने आ गया, खुलासा हो गया कि मर्डर है, तो आज तक और इंडिया टुडे माफ़ी मांगनी चाहिए दोस्तों लोगों से, सबसे, कि जो हमने बार बार बोला। लेकिन न्यूज़ रूम का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, बोलें जो भी उनका दिल है वो बोलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे नहीं उस थ्योरी को नैरेटिव बनाना चाहिए जब तक कुछ एविडेंस सामने नहीं आता कि ये सुसाइड था या मर्डर था। लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ ही बात करते हैं जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये सुसाइड था, उसको डिप्रेशन था। शायद देखिए आ जाएगा आपके भी हमारे सबके सामने कि ये सुसाइड था या कि मर्डर, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे। एम्बुलेंस मैन का भी एक खुलासा हो गया दोस्तों। एम्बुलेंस अटेंडेंट जो था उसने बोला कि जब बॉडी को लेके कूपर हॉस्पिटल गए, 11:30 बजे ऑटोप्सी हुई और वहाँ पर उसने सुन लिया डॉक्टर्स को बोलते हुए कि ये सुसाइड केस नहीं, ये मर्डर है। वो भी सामने आ गया आज दोस्तों। और उसने बोला, रिया भी आई दूसरे दिन और आके वही बोला कि मुझे सॉरी बाबू। उसने भी सुना, उसने भी आज ये बयान दिया। इसका मतलब ये बड़े बड़े रेवलेशंस हो रहे हैं दोस्तों कि ये लोग जब अब सामने आ रहे हैं, तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब पुलिस सबकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेट कर रही थी। बॉलीवुड वालों को तो बुला लिया, लेकिन ये जो खास अहम लोग थे जिनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, उनसे उन्होंने नहीं की। कोई ना कोई एंगल वो छुपा रहे थे दोस्तों, पुलिस वाले भी। चलिए, और अभी देखिए आज DRI जॉइंट डायरेक्टर जो समीर वानखड़े हैं, उन्होंने एनसीबी प्रोब में आज आगे बढ़कर हिस्सा लिया और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो कंगना शेरनी ने बोला है रिपब्लिक पे उस दिन अर्नब के साथ कि ये ड्रग जो है वो बॉलीवुड में 99% लोग जो है वो करते हैं पार्टियों में, उसने साफ खुलासा किया। नाम नहीं लिया बड़े हीरो का, लेकिन हम सबको मालूम है वो बड़ा हीरो कौन था और किस किस जगह वो पार्टियां होती थी। और कंगना का ये भी कहना है कि मुझे एंट्री भी तभी मिली उन पार्टियों में, इस बॉलीवुड की बिग विग्स में, जब मैं उस हीरो के साथ थी। वरना एक बाहर वाले किसी भी व्यक्ति को वो एंट्री क्या दूर दूर तक आने नहीं, कम पास नहीं आने देते दोस्तों, उनको दूर ही रखते हैं। तो ये बॉलीवुड का जो ड्रग का ये माफिया है वो भी दोस्तों अब सामने आएगा, क्योंकि अब समीर वानखड़े इनमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी ये जो सुनने में ये भी आता है कि जो भी बिजनेस प्लानिंग सुशांत सिंह कर रहे थे अपने फ्यूचर की, उन्होंने अपनी कुछ एप्स वगैरह की या जो भी फिल्में प्रोड्यूस करने की, ये सब के पीछे कोई ना कोई वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब कौन है ये जो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है? इसका मतलब ये सब प्री प्लान्ड है कि ये रिकॉर्डिंग कर लो, अगर कल को कुछ ऐसा किस्सा हुआ तो हम अपनी सफाई पेश कर सकें। वरना कोई क्यों रिकॉर्डिंग करेगा? रिकॉर्डिंग करना भी इलीगल है दोस्तों, किसी की कॉन्सेंट के बगैर। और ये रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकते, आपको पूछना पड़ता है जिसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आप भी ये जान लीजिए, अगर आपकी भी कभी कोई रिकॉर्डिंग करे
तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं और हम सब लगे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर और दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर अपना डालिए। और हम चाहते हैं सुशांत सिंह और उसकी परिवार को ये न्याय मिले दोस्तों, ताकि हम नहीं चाहते वो बेचारे सारी उम्र सोचते रहे ये क्या हादसा था, मर्डर था या सुसाइड थी। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हमें ये सब पता लग जाएगा कि ये अगर मर्डर था तो कौन कौन इन्वॉल्व थे। बस दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हमारे अपफ्रंट चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कोरोना में ढेरों ख्याल रखिए। बस अगली बार फिर मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और कुछ नई खबरें लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों।